7 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 7 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एनटीपीसी एग्जाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर था कि वेयर द 38th नेशनल गेम्स हेल्ड, यानी 38वां जो राष्ट्रीय खेल का आयोजन है ना, ये किस स्थान पर जो ये आपका किया गया था। तो देखिए 38वें राष्ट्रीय खेल की अगर मैं बात कर लूँ तो ये जो आपका 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक जो है ना, ये आपका उत्तराखंड के जो है 8 जिलों और 11 शहरों में जो ये आपका आयोजित किया गया था। तो उत्तराखंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाए कि 38वें राष्ट्रीय खेल का जो है उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो वो आपका किया गया था। और समापन समारोह के जो मुख्य अतिथि है ये कौन रहे थे, तो देखिए इसके जो मुख्य अतिथि है ना, ये आपके केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री ये आपके अमित शाह जो है ना, ये समापन समारोह के जो है ये आपके मुख्य अतिथि जो वो रहे थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि 38वें राष्ट्रीय खेल का जो है शुभंकर क्या रहा था, तो देखिए इसका जो शुभंकर है ना, ये आपका मौली रहा था। और एग्जाम में पूछा जाए कि ये जो आपका मौली है ये आपका किससे प्रेरित था, तो देखिए ये जो आपका मौली था ना, ये आपका उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल से जो ये आपका प्रेरित था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। 38वें राष्ट्रीय खेल का अगर आपसे टैगलाइन पूछा जाए तो देखिए इसका जो टैगलाइन है ना, ये आपका संकल्प से शिखर तक जो ये आपका रहा था। इसके अलावा अगर इसका थीम पूछा जाए तो देखिए इसका जो थीम है ना, ये आपका हरित खेल जो वो आपका रहा था। और देखिए 38वें राष्ट्रीय खेल में जो है ना टोटल आपके 35 खेलों का आयोजन जो वो किया गया था, जिसमें 33 पदक वाले खेल का आयोजन किया गया था और 2 आपके गैर पदक वाले खेल का आयोजन जो वो किया गया था। और वो 2 गैर पदक वाले खेल कौन कौन से थे, तो देखिए पहला तो आपका कलारी पट्टू था और सेकंड आपका राफ्टिंग था। ये जो आपके 2 प्रदर्शन खेल थे ना, इसमें आपके गैर पदक जो वो आपके नहीं, यानी इसमें इस प्रतियोगिता में जो है ना आपका कोई भी पदक जो वो नहीं दिया गया था। इसके अलावा बात कर ले 38वें राष्ट्रीय खेल में पदक तालिका में पहले स्थान पर आपका कौन सा रहा था, तो ये आपका सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड या फिर सेना की जो टीम है ना, ये सबसे ज्यादा पदक जो 38वें राष्ट्रीय खेल में जो वो जीता था। कुल कितने पदक जीते थे, तो आपके 121 पदक जीते थे, जिसमें आपका 68 गोल्ड मेडल, 26 जो आपका सिल्वर मेडल और 27 जो है ना ये आपका ब्रॉन्ज मेडल जो आपका शामिल है। और देखिए एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो आपका राजा बलिंद्र सिंह ट्रॉफी है ना, ये आपका किस खेल से संबंधित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय खेल में जो पदक तालिका में शीर्ष स्थान पे जो टीम रहता है ना, उसे ही आपका राजा बलिंद्र सिंह ट्रॉफी जो ये आपका प्रदान किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा 38वें राष्ट्रीय खेल में पदक तालिका में दूसरे पायदान पे कौन सा टीम रहा था, तो आपका महाराष्ट्र की टीम जो वो रहा था। महाराष्ट्र के द्वारा जो है ना आपके टोटल 201 पदक जो आपके जीते गए थे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि सर्विसेज की टीम से महाराष्ट्र का जो पदक था ये आपका सबसे ज्यादा था, लेकिन जब आप गोल्ड मेडल दिखोगे ना तो गोल्ड मेडल जो आपका सर्विसेज का जो वो ज्यादा रहा था। महाराष्ट्र टीम के द्वारा जो है ना 54 ही जो आपके गोल्ड मेडल जीते गए थे। इसके इसीलिए जो है महाराष्ट्र ने जो है ना ये दूसरा स्थान जो वो हासिल किया था। तीसरा स्थान अगर पूछा जाए तो आपका हरियाणा राज्य ने जो वो हासिल किया था। हरियाणा ने टोटल आपके 153 पदक जीते थे, जिसमें 48 गोल्ड मेडल, 47 आपका सिल्वर मेडल और 58 जो आपका ब्रॉन्ज मेडल जो आपका शामिल था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाए कि जो आपका 39वां जो राष्ट्रीय खेल होगा ना, ये किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। तो देखिए 39वां जो राष्ट्रीय खेल है ना, ये आपका मेघालय राज्य में जो आपका आयोजित किया जाएगा। और आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि 39वां जो राष्ट्रीय खेल है ना, ये किस वर्ष में 48A जो है ना, ये आपका किससे संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद 48A की बात कर ले तो इसे जो आपका 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था ना, जो कि आपका वर्ष 1976 में हुआ था, और इसके संविधान संशोधन के तहत जो आपका जोड़ा गया था। और इसके अंतर्गत जो है ना राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह जो आपका पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा और सुधार सुनिश्चित करे। और ये जो आपका डीपीएसपी का जो एक आपका हिस्सा है, यानी ये जो आपका अनुच्छेद 48A जो है ना, ये आपका प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, यानी पर्यावरण और वन संरक्षण से जो है आपका संबंधित है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता था कि 61वां संविधान संशोधन जो है ना, ये आपका किससे संबंधित है। तो देखिए 61वें संविधान संशोधन की अगर मैं बात कर लूँ तो ये जो आपका 1988 में हुआ था, और इसके तहत जो है ना लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए जो है मतदान की जो आयु है ये आपका 21 वर्ष से घटाकर जो है ना ये 18 वर्ष जो ये आपका कर दिया गया था। और इस संशोधन के तहत ही जो है ये आपका अनुच्छेद 326 में जो ये आपका बदलाव कर दिया गया था। और इसका जो उद्देश्य है ना, ये आपके अधिक युवाओं को जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो ये आपका शामिल करना था। तो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि 61वां जो संविधान संशोधन है ना, ये किस वर्ष में लागू हुआ था। तो ये आपका 1989 में जो है ना ये आपका लागू हुआ था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा संशोधन
से एग्जाम में हर शिफ्ट में आपका यहाँ प्रश्न बनेगा, तो इसके एक्स्ट्रा फैक्ट जो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए पहला जो संविधान संशोधन है ना, ये आपका 1951 में हुआ था, और ये जो आपका पिछड़े वर्गों के लिए जो है आरक्षण का प्रावधान जो वो करता है। इसके अलावा भूमि सुधार कानूनी 9वीं अनुसूची भी जो है ना, ये आपके पहले ही संविधान संशोधन के तहत जो है ये आपके जोड़े गए थे, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। 7वां संविधान संशोधन के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपका भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो वो किया गया था, और उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का विस्तार भी जो है ये आपके 7वें संशोधन के तहत ही जो आपका किया गया था। और 7वां जो संविधान संशोधन है ये आपका वर्ष 1956 में हुआ था, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और मैं पहले ही बता दूं कि मेरा गला थोड़ा सा खराब है, तो आप थोड़ा सा मैंने जो वो कर लीजिएगा। 10वां संविधान संशोधन के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपका वर्ष 1961 में हुआ था, और इसमें जो आपका दादरा व नगर हवेली को जो है ना ये आपका भारत में जो ये आपका शामिल किया गया था। 12वां संविधान संशोधन ये आपका 1962 में हुआ था, और इसमें गोवा, दमन, दीव और भारत में जो इसमें जो है वो शामिल किया गया था। 13वां संविधान संशोधन ये भी आपका 1962 में हुआ था, और इसमें जो आपका नागालैंड को जो है ना ये आपका विशेष राज्य का दर्जा जो वो आपका दिया गया था, और अनुच्छेद 371A में जो है ये आपका नागालैंड को जो आपका विशेष राज्य का दर्जा जो आपका प्रदान किया गया है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। 14वां जो संविधान संशोधन है ये आपका 1962 में हुआ था, और इसमें जो आपका पुडुचेरी को जो है ना ये आपका केंद्र शासित प्रदेश, इसके अलावा आंध्र केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए जो है विधानमंडल का प्रावधान भी जो आपका किया गया था। 24वां जो संविधान संशोधन है ये आपका वर्ष 1971 में हुआ था, और ये जो आपका संसद को संविधान संशोधन की जो पूर्ण शक्ति जो ये आपका प्रदान करती है। इसके अलावा 25वां संविधान संशोधन जो है ये आपका वर्ष 1971 में हुआ था, और ये जो आपका संपत्ति के अधिग्रहण पर अनुच्छेद 14, 19, 31 जो है ये आपके इसमें जो वो लागू नहीं होंगे, ये जो आपका 25वां संविधान संशोधन में जो आपका कहा गया था। इसके अलावा 26वां जो संविधान संशोधन है ये आपका वर्ष 1971 में हुआ था, और ये जो आपका प्रीवी पर्स और शाही विशेषाधिकार को जो है ना इसी संविधान संशोधन के तहत जो है आपका जो वो समाप्त कर दिया गया था। 31वां संविधान संशोधन ये आपका 1973 में हुआ था, और इसमें लोकसभा सीटें को जो है ना 525 से बढ़ाकर जो है ये आपका 545 जो वो कर दिया गया था। 36वां संविधान संशोधन जो है ये आपका वर्ष 1975 में हुआ था, और इसी संविधान संशोधन के तहत जो है ना सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा जो वो प्रदान किया गया था। 42वां संविधान संशोधन के बारे में पूछा जाए तो ये आपका वर्ष 1976 में हुआ था, और 42वें संविधान संशोधन में जो है ना प्रस्तावना में आपके 3 नए शब्द जो आपके जोड़े गए थे, जो कि आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 नए शब्द जो आपके जोड़े गए थे। इसके अलावा 10 मौलिक कर्तव्य जो है ना इसी संविधान संशोधन के द्वारा जो आपका जोड़ा गया था, और इसी संविधान संशोधन के तहत जो है न्यायपालिका की शक्ति जो आपका सीमित किया गया था, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। 44वां जो संविधान संशोधन है ये आपका वर्ष 1978 में हुआ था, और इसमें संपत्ति के अधिकार को जो है ना मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर जो है इसे आपका कानूनी अधिकार जो वो बना दिया गया था। और वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है ना ये आपका अनुच्छेद 301 के तहत जो है ये आपका कानूनी अधिकार है। 52वां संविधान संशोधन ये आपका 1985 में हुआ था, और ये जो आपका दल विदल विरोध कानून जो है ये आपका लागू जो इसी संविधान संशोधन के तहत जो है ये आपका किया गया था। और 61वां संविधान संशोधन ये आपका 1989 में हुआ था, जिसमें मतदान की आयु जो है ना 21 वर्ष से घटाकर जो है ये आपका 18 वर्ष जो वो कर दिया गया था। 69वें संविधान संशोधन के बारे में बात कर लें तो ये आपका 1991 में हुआ था, और ये जो आपका दिल्ली को जो है ना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा जो वो दिया गया था। 73वां जो ये आपका 1992 में हुआ था, हालांकि लागू आपका 73वां 74वां जो है ये आपका 1993 में हुआ था। और 73वां संविधान संशोधन जो है ये आपका पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो वो प्रदान किया गया था, और इसी संविधान संशोधन के तहत जो है 11वीं अनुसूची को भी जो आपका जोड़ा गया था। 74वें के बारे में पूछा जाए तो ये आपका नगर निकायों को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था, और इसी संविधान संशोधन के तहत जो है 12वीं अनुसूची को जो आपका जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन जो कि आपका वर्ष 2002 में हुआ था, और ये जो आपका शिक्षा का अधिकार यानी अनुच्छेद 21A जो है ये आपका 86वें संविधान संशोधन से संबंधित है, जिसमें आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है ना अनिवार्य शिक्षा जो वो प्रावधान किया गया था। 51वां जो संविधान संशोधन है ये आपका 2003 में हुआ था, और इसमें मंत्रिमंडल आकार को जो है ना 15% तक जो आपका सीमित किया गया था, और न्यूनतम आपका 12 सदस्य जो आपका किया गया था। 92 संविधान संशोधन की बात कर ले तो ये भी आपका 2003 में हुआ था, और इसमें आपका 8वीं अनुसूची में जो है ना 4 भाषाएं को जो आपका जोड़ा गया था, और वो 4 भाषाएं कौन कौन सी थी तो देखिए बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषाओं को जो आपका जोड़ा गया था। 93 संविधान संशोधन की बात कर ले तो ये आपका 2005 में हुआ था, और ये जो आपका निजी शिक्षण संस्थानों में जो है ओबीसी आरक्षण का प्रावधान जो ये आपका करता है। 96वां संविधान संशोधन ये आपका 2011 में हुआ था, और ये जो आपका उड़िया शब्द को जो है ना ओडिया जो ये आपका किया गया था। 97 संविधान संशोधन की बात कर ले तो ये आपका वर्ष 2012 में हुआ था, और ये जो आपका सहकारी समितियों को जो है ना मौलिक अधिकारों में स्थान जो है आपका दिया गया था। और साथ ही साथ 97 संविधान संशोधन के तहत जो है ना भाग 9B को भी जो आपका जोड़ा गया था। इसके अलावा अगर अन्य संविधान संशोधन की बात कर ले तो देखिए 99वां जो संविधान संशोधन है ना ये आपका वर्ष 2014 में हुआ था, और लागू कब हुआ था तो ये आपका वर्ष 2015 में, यानी इस संविधान संशोधन के तहत जो है NJ
यूएएसी यानी न्यायिक नियुक्ति आयोग 2015 में जो है ना ये आपका असंवैधानिक जो ये आपका घोषित किया गया था। 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था और ये जो आपका भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता से जो है ये आपका संबंधित है। 101वां जो ये आपका 2016 में हुआ था और ये जो आपका इसी संविधान संशोधन के तहत जो है आपका जीएसटी जो वो लागू किया गया था। 102वां संविधान संशोधन की आपका वर्ष 2018 में हुआ था और इसमें आपका एनसीबीसी यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जो है ना ये संवैधानिक दर्जा जो आपका दिया गया था। 103वां संविधान संशोधन की बात कर ले तो ये आपका वर्ष 2019 में हुआ था और इसमें ईडब्ल्यूएस को जो है आर्थिक रूप से यानी कमजोर वर्ग को जो है ना 10% का आरक्षण का प्रावधान जो वो किया गया था। 104वां संविधान संशोधन ये आपका 2020 में हुआ था और इसमें आपका एससी एसटी आरक्षण को जो है ये आपका 2030 तक जो आपका बढ़ा दिया गया है और साथ ही साथ आपका एंग्लो इंडियन को जो आरक्षण दिया गया था ना उसे भी जो आपका समाप्त कर दिया गया है। 105वां जो संविधान संशोधन है ये आपका वर्ष 2021 में हुआ था और इसमें जो आपका राज्यों को अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार जो वो प्रदान किया गया था। 106वां जो संविधान संशोधन है ये आपका वर्ष 2023 में हुआ था और इसमें आपका महिला आरक्षण विधेयक को जो है 33% जो आपका आरक्षण दिया गया है और लोकसभा व विधानसभा में लागू यानी जनगणना और परिसीमन के बाद जो है ना ये आपका 106वें संविधान संशोधन में ही जो है ये आपका ये बात जो वो किया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि विच इज द टॉलेस्ट स्टैच्यू इन इंडिया यानी भारत की जो है मार्च 2024 तक जो है ना सबसे बड़ी प्रतिमा जो वो पूछा गया था। तो देखिए भारत की जो सबसे बड़ी प्रतिमा है ना ये आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है जो कि आपका गुजरात राज्य में स्थित है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में जो है ना ये किसकी प्रतिमा है। तो ये जो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो ये आपका प्रतिमा है और इसकी ऊंचाई जो है ये आपका 182 मीटर यानी अगर फीट में पूछा जाए तो ये आपका 597 फीट है और ये जो आपका गुजरात के जो है ना केवड़िया यानी नर्मदा जिले में जो ये आपका स्थित है और इसका जो उद्घाटन है ना ये आपका 31 अक्टूबर 2018 को जो ये आपका किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि विच स्टेट ऑफ इंडिया इज मोस्ट फेमस फॉर इट्स टी यानी भारत का कौन सा राज्य जो है ना अपनी चाय के लिए जो ये आपका सबसे प्रसिद्ध है। तो देखिए चाय के लिए जो सबसे प्रसिद्ध राज्य है ना ये आपका असम राज्य है। तो असम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि विच एसिड इज यूज्ड इन डिटर्जेंट पाउडर यानी डिटर्जेंट पाउडर में जो है ना किस अम्ल का उपयोग जो ये आपका किया जाता है। तो देखिए डिटर्जेंट पाउडर में जो है ये आपका सल्फोनिक एसिड का प्रयोग जो ये आपका किया जाता है। तो सल्फोनिक एसिड आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि व्हाट इज द डोमिनेंट केमिकल प्रेजेंट इन डिटर्जेंट पाउडर यानी डिटर्जेंट पाउडर में जो है ना कौन सा प्रमुख रसायन जो है ये आपका मौजूद होता है। तो देखिए डिटर्जेंट पाउडर में जो है ये आपका सोडियम कार्बोनेट जो ये आपका मौजूद होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि भारत और अमेरिका के बीच जो आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास जो किया जाता है ना इसमें अमेरिकी सेना की टुकड़ी का जो है नाम क्या रहा था। तो देखिए ये जो आपका युद्ध अभ्यास है ना ये आपका भारत और अमेरिका के मध्य जो है एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है और हाल ही के संस्करण में जो है अमेरिकी सेना की ओर से जो है ना 11th एयरबोर्न डिवीजन की टुकड़ी ने जो है इसमें जो वो भाग लिया था। तो 11th एयरबोर्न डिवीजन आपका दिया गया था। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका युद्ध अभ्यास है ना ये आपका दोनों देशों की सेनाओं के मध्य जो है तालमेल युद्ध कौशल और रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से जो है ये आपका आयोजित किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि व्हाट वाज संगम लिटरेचर यानी संगम साहित्य जो है ये आपका क्या था। तो देखिए संगम साहित्य जो है ये आपका प्राचीन तमिल भाषा में जो है रचित प्राचीन साहित्य का जो है एक संग्रह है जो कि आपका मुख्यतः जो है ना 300 ईसा पूर्व से जो है आपके पश्चात 300 तक के काल में जो है ये आपका रचा गया था। और ये जो आपका साहित्य है ना ये आपके 3 संगमों यानी काव्य सम्मेलन से जो ये आपका जुड़ा माना जाता है जो कि आपका मदुरै में जो ये आपका तीनों सम्मेलन जो आपका आयोजित किया गया था। तो देखिए ये जो आपका संगम साहित्य है ना ये आपका तमिल भाषा में रचित प्राचीन साहित्य संग्रह है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि भीमबेटका की जो गुफा है ना ये किस राज्य में स्थित है। तो देखिए भीमबेटका की जो गुफा है ना ये आपका मध्य प्रदेश राज्य के जो है ये आपका रायसेन जिले में स्थित है। तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा पूछा जाता है कि भीमबेटका जी की जो गुफा है ना ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो आपका गुफा है ना ये आपका शैल चित्रों यानी रॉक पेंटिंग्स और पूर्व ऐतिहासिक मानव सभ्यता के प्रमाणों के लिए जो है ये आपका फेमस है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2003 में जो है ना भीमबेटका की गुफा को जो है ये आपका यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में जो है इसे शामिल किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई रिसेंटली यानी हाल ही में जो है ना आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर जो है ये आपका किसे बनाया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2 अप्रैल 2025 को जो है ना ये 3 वर्ष की पदावधि के लिए जो है आरबीआई का जो नया डिप्टी गवर्नर जो है ये आपके पूनम गुप्ता को जो आपका नियुक्त किया गया है। तो पूनम गुप्ता आपका करेक्ट आंसर होगा। और पूनम गुप्ता जो ये किसका स्थान ली है ये आपका माइकल डी पत्रा की जो वो जगह ली है और इनका जो कार्यकाल है ये आपका 14 जनवरी 2025 को जो आपका समाप्त हो गया था।
तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाए कि आरबीआई के जो वर्तमान में जो है ना ये गवर्नर कौन है, तो देखिए आरबीआई के जो वर्तमान में 26वें जो गवर्नर है ना ये आपके संजय मल्होत्रा हैं। इससे पहले जो आपके आरबीआई के गवर्नर थे 25वें नंबर के, ये आपके शक्तिकांत दास थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ए स्कीम रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित कौन से राज्य ने जो है ना हाल ही में योजना जो वो शुरू की है। तो देखिए हाल ही में तेलंगाना सरकार के द्वारा जो है ये आपका तेलंगाना स्टेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन के तहत जो है ये आपका नई योजना और साझेदारियां जो ये आपका शुरू किया गया है। और इसका जो उद्देश्य है ना ये आपके एआई स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना, एआई तकनीकों को सरकारी कार्यों में उपयोग करना और एआई शिक्षा एवं कौशल विकास को जो ये आपका बढ़ाना है। और ये जो आपका मिशन है ना ये आपके नास्कॉम के सहयोग से जो है ये आपका संचालित किया जा रहा है। तो तेलंगाना सरकार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप रहा था कि हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ ए स्टेट, यानी राज्य का जो है सबसे बड़ा विधि अधिकारी जो है ना ये कौन होता है। तो देखिए राज्य का जो सबसे बड़ा विधि अधिकारी है ना ये आपके अनुच्छेद 165 के अकॉर्डिंग जो है ये आपके एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता जो होते हैं ना ये सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं। तो एडवोकेट जनरल आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है ना ये राज्यपाल के द्वारा जो ये आपका किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप रहा था कि व्हाट इज द मेन अवार्ड गिवन एट द कांस फिल्म फेस्टिवल, यानी कांस फिल्म समारोह में जो है ना कौन सा मुख्य पुरस्कार जो ये आपका दिया जाता है। तो देखिए कांस फिल्म जो आपका समारोह में जो है ना ये आपके पामडी और पुरस्कार जो ये आपका दिया जाता है, जो कि आपका सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च पुरस्कार जो ये आपका माना जाता है। तो पामडी और आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका पुरस्कार है ना ये आपके सर्वश्रेष्ठ फिल्म को जो ये आपका प्रदान किया जाता है। और इससे पहली बार जो है ना ये आपका वर्ष 1955 में जो है ये आपका शुरू किया गया था। और फ्रेंच में अगर पूछा जाए कि पामडी और का अर्थ क्या होता है तो ये आपका गोल्डन पाम होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो आपका पुरस्कार है ना ये आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है फिल्म निर्माण में उत्कृष्टता और कलात्मकता के लिए जो ये आपका दिया जाता है। और 2025 में इस फेस्टिवल का जो आपका 78वां जो आपका संस्करण हुआ था, जो कि आपका 13 से 24 मई तक जो है ना ये आपका कैंस फ्रांस में जो ये आपका आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ईस्टर्न हिमालय इन इंडिया, यानी भारत के पूर्वी हिमालय का जो है ये आपका क्या नाम है। तो ये भारत के पूर्वी हिमालय का जो नाम है ना ये आपका पूर्वांचल हिमालय है। तो पूर्वांचल हिमालय आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर आगे की शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है, तो देखिए ये जो आपका नामचा बरवा है ना ये हिमालय के सबसे पूर्वी प्रमुख चोटी जो ये आपका माना जाता है। और ये जो आपका नामचा बरवा है ना ये आपका चोटी जो है तिब्बत में स्थित है। और इसकी ऊंचाई अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ये आपका लगभग 7,782 मीटर है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 2024-25 में जो है इंग्लैंड यानी यूके से जो है भारत में आए विदेश प्रत्यक्ष निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो है ना प्रतिशत हिस्सा जो है ये आपका कितना रहा था। तो देखिए वित्त वर्ष 2024-25 में भारत को कुल आपका जो है 81.04 आपका जो है अरब डॉलर जो है आपका एफडीआई जो है आपका प्राप्त हुआ था। इसमें जो आपका यूनाइटेड किंगडम से जो है ना प्राप्त निवेश मात्र जो है ये आपका $795 मिलियन जो है आपका रहा था। और 2024-25 में यूके से भारत में प्राप्त एफडीआई का जो हिस्सा है ना ये केवल करीब आपका जो है 1% जो वो आपका रहा था। तो 1% आपका करेक्ट आंसर होगा। और सबसे ज्यादा जो आपका हिस्सा है किस देश का रहा था, तो आपका सिंगापुर का रहा था जो कि आपका 30% रहा था। उसके बाद आपका मॉरिशियस का रहा था जो कि आपका 17% रहा था। उसके बाद आपका अमेरिका का जो है ये आपका 11% रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि द चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल टू हुम, यानी किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री जो है ना ये किसके प्रति जो वो उत्तरदायी होते हैं। तो देखिए किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री जो है ना ये आपके जो है ये आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के प्रति जो है ना ये आपके उत्तरदायी होते हैं। तो विधानसभा का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि विच मिनिस्ट्री यूज्ड रडार टेक्नोलॉजी इन रोड कंस्ट्रक्शन, यानी रडार का जो प्रयोग है ना ये सरकार के किस मंत्रालय ने जो है सड़क निर्माण में जो वो आपका किया है। तो देखिए भारतीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जो है ना ये आपका रडार और रिमोट सेंसिंग तकनीकों का उपयोग जो है नीचे भूमिगत बुनियादी ढांचे जैसे कि आपका बिजली हो गया, टेलीविजन और सीवर लाइनों को मैपिंग करने के लिए जो है ना ये आपका जो वो किया जाता है, जिसमें समय और लागत की बर्बादी को जो है ये आपका रोका जा सके। तो इसमें जो आपका मंत्रालय का नाम पूछा गया था तो भारतीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के सेक्शन में अगर आपसे पूछा जाए कि रडार ऐप जो है ये किसने लॉन्च किया है, तो देखिए रडार ऐप को जो है ना ये आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी भारतीय मौसम विभाग के द्वारा जो है ये आपका लॉन्च किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है था कि विच स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड टू प्रोवाइड वाटर टू एवरी हाउस होल्ड, यानी हर घर में जल पहुंचाने के लिए जो है ना कौन सी योजना जो है आपका शुरू किया गया है। तो देखिए हर घर में जल पहुंचाने के लिए जो है ना ये आपका जल जीवन मिशन जो है आपका शुरू किया गया है। और ये जो आपका जल जीवन मिशन की जो शुरुआत है ना ये 15 अगस्त 2019 को जो है भारत सरकार के द्वारा जो वो किया गया था। और इस योजना का जो उद्देश्य था ना ये 2024 तक जो है हर ग्रामीण घर को नल के माध्यम से जो है शुद्ध पेयजल
की आपूर्ति सुनिश्चित करना और इसका संचालन जो है ये आपका जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जो आपका किया जा रहा है। और ये जो आपका मिशन है ना, ये आपके जल की गुणवत्ता, संरक्षण और प्रबंधन को भी जो आपका बढ़ावा देता है। तो जल जीवन मिशन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री वय वंदन योजना की शुरुआत जो है ना, ये दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और किसके द्वारा जो ये आपका किया गया था। तो देखिए, हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री वय वंदन जो योजना है ना, इसकी शुरुआत दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा जो आपका किया गया था। और ये जो आपका योजना है ना, ये आपके वरिष्ठ नागरिकों को जो है सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से जो है ये आपका चलाया जा रहा है। और ये जो आपका PMVBY जो योजना है ना, ये आपका LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा जो है ये आपका चलाया जा रहा है एक पेंशन योजना है। और इस योजना का जो उद्देश्य है ये आपके 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक को जो है ना निश्चित पेंशन जो है आपका प्रदान करना है। तो ऑप्शन में आपका हरदीप सिंह पुरी जो वो दिया गया था, तो हरदीप सिंह पुरी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म में जो है एकल कथा यानी एकल घटनाओं या फिर कहानियों का जो संग्रह है ना, ये किस ग्रंथ में जो ये आपका मिलता है। तो देखिए, बौद्ध ग्रंथ में एकल कथाओं का जो संग्रह है ना, ये आपका जातक कथाओं में जो ये आपका मिलता है। और ये जो कथाएं है ना, ये भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की जो ये आपके कहानी के बारे में जो वो बताता है। तो जातक कथाएं आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर त्रिपिटक की बात कर लें तो ये जो आपका बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें आपके 3 भाग हैं। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला आपका विनय पिटक, सेकंड आपका सुत्त पिटक और थर्ड आपका अभिधम पिटक है। जिसमें अगर सुत्त पिटक की बात कर लें तो ये जो आपका बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है और इसमें जातक कथाएं भी जो ये आपका शामिल है। तो ऑप्शन में आपका जातक कथाएं दिया गया था, तो जातक कथाएं आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता था कि विच स्टेट वाज द लीडिंग स्टेट इन द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, यानी हरित क्रांति में जो है ना अग्रणी राज्य कौन सा रहा था। तो देखिए, भारत में 1960 के दशक के अंत में यानी 1966 से 67 में जो है ना, ये आपका भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन का जो शुरुआत है वो किया गया था। और इसका जो उद्देश्य है ना, ये कृषि उत्पादन में वृद्धि करना और विशेष रूप से जो है गेहूं और चावल जैसी खाद्यान्न फसलों में जो है ना, ये आपका जो वो वृद्धि करना था। और इस ग्रीन रेवोल्यूशन में जो है सबसे अधिक जो प्रभाव है ना, ये आपका पंजाब राज्य में जो आपका देखा गया था। तो पंजाब आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि 1987 में फ्रूट जूस यानी फलों के रस में मिलाने के लिए जो है ना किस कृत्रिम स्वीटनर यानी आर्टिफिशियल स्वीटनर को जो है ये आपका अनुमति जो ये आपका दिया गया था। तो देखिए, 1987 में फलों के रस में मिलाने के लिए जो है ना ये आपका एस्पार्टेम नामक जो आपका आर्टिफिशियल स्वीटनर है ना, इसे जो आपका अनुमति जो ये आपका दिया गया था। तो एस्पार्टेम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि वेयर आर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया, यानी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो है ना ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो देखिए, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो है ना ये आपके पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत में जो है ये आपके पाए जाते हैं। तो पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि मोरक्को से आए यात्री इब्न बतूता ने जो है ना भारत में घोड़े से डाक भेजने को प्रणाली को जो है ये क्या कहा था। तो देखिए, प्रसिद्ध अरब यात्री इब्न बतूता जो है ना ये 14वीं शताब्दी में जो आपका भारत आया था। और उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है ना ये भारत की जो वो यात्रा किए थे। और उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में जो है भारत की डाक व्यवस्था का विस्तृत जो आपका विवरण किया था। और इब्न बतूता के द्वारा आपका बताया गया था कि घोड़े से तेज गति से समाचार पत्र या फिर पत्र भेजने की प्रणाली को जो है ना ये आपका उलूग जो वो आपका कहा जाता था। तो उलूग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि 1947 से 1991 तक जो है ना भारत की अर्थव्यवस्था जो है मुख्यतः जो ये आपका किस पर निर्भर करती थी। तो देखिए, 1947 से 1991 तक जो है ना भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये आपका एग्रीकल्चर यानी कृषि पर जो ये आपका निर्भर करता था। तो कृषि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ ए कंप्यूटर स्क्रीन कॉल्ड, यानी कंप्यूटर के स्क्रीन के बैकग्राउंड को जो है ना ये क्या कहा जाता है। तो देखिए, कंप्यूटर के स्क्रीन के बैकग्राउंड को जो है ना ये आपका वॉलपेपर या फिर डेस्कटॉप बैकग्राउंड जो वो कहा जाता है। तो इन दोनों में से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब कुछ मैथ्स के